नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर फिट फॉर एग्जाम में नई वीडियो के साथ। आप लोग अलजेब्रा को फिनिश कर चुके हैं और आज हम मूव करेंगे दूसरे टॉपिक की तरफ। अलजेब्रा में हमने पॉलिनोमियल खत्म कर दिया, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल फिनिश कर दिया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन फिनिश कर दिया, ठीक है, एपी फिनिश कर दिया, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन फिनिश कर दिया। अब हम मूव करेंगे मेंसुरेशन पर। तो आज मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं मेंसुरेशन। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, मेंसुरेशन। मेंसुरेशन में अगर देखा जाए तो आपके दो हैं टॉपिक। फर्स्ट वन इज कौन सा है? एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, ठीक। सेकंड वन इज चल क्यों नहीं रहा भाई मार कर। सेकंड वन है सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम एंड इट्स वॉल्यूम, ठीक। तो पहला पोर्शन जो आज हम करेंगे वो एरिया रिलेटेड टू सर्किल करेंगे। अब इसमें हमको पढ़ना क्या क्या है, एनसीईआरटी को फोकस करेंगे, है ना। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसमें कौन कौन से टॉपिक आप पढ़ेंगे। तो पहला जो हम टॉपिक समझेंगे, आखिर सर्किल होता क्या है, ठीक। सर्किल में जो उसका एरिया, पेरीमीटर, इसके विषय में चर्चा करेंगे, ओके। फिर इसी सर्किल में देखा जाए तो आर्क होता है, आर्क की चर्चा करेंगे कि आर्क आखिर क्या होता है ना। उसमें सेक्टर क्या होते हैं, सेक्टर में भी आपकी दो चीजें डिवाइड हो जाती हैं, माइनर सेक्टर, मेजर सेक्टर। हम इन सब विषय का चर्चा करेंगे, है ना। और एक चर्चा करेंगे सेगमेंट का, सेगमेंट क्या होता है ना। इसमें भी माइनर और मेजर, ठीक। इन सब चीजों की चर्चा करेंगे। बाकी सरफेस एरिया वॉल्यूम जो कि सेकंड चैप्टर है मेंसुरेशन का, उसको हम बाद में पढ़ लेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और बहुत ही मजेदार चैप्टर है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर आप सर्किल से समझते क्या हैं। तो सर्किल को भैया क्या समझते हैं, तो मैं आपको बता देना चाहता हूं। ये आप जो टेप देख रहे हैं, टेप, दिस इज द फॉर्म ऑफ सर्किल, दिस इज द फॉर्म ऑफ सर्किल, ठीक है। ये जो बटन देख रहे हैं, दिस इज द फॉर्म ऑफ सर्किल, शेप ऑफ सर्किल, है ना। दिस इज ऑल्सो द सर्किल एंड दिस इज द कॉइन, दिस इज ऑल्सो द सर्किल, ओके। इसको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा आपको। तो मैं आपको जो बताना चाहूंगा कि सर्किल का आखिर एरिया क्या होता है और पेरीमीटर, इसकी चर्चा करेंगे। बाकी सब वन बाई वन मैं आपके सामने सारे टॉपिक क्लियर करूंगा। क्वेश्चंस भी हम लोग लगाएंगे बहुत अच्छे से। बस आप शुरुआत से समझिए कि आखिर सर्किल हम करेंगे कैसे सॉल्व, उसके क्वेश्चंस आ जाएंगे, सेक्टर कैसे निकालेंगे, सेगमेंट कैसे निकालेंगे। रटने की जरूरत नहीं है, बहुत ही इजी वे में हम समझेंगे आज इसको, ठीक। ओके। तो भैया सर्किल होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं। दिस इज द सर्किल, ठीक। ये एक सर्किल है जिसके बीच का सेंटर, जिसको हम कहते हैं केंद्र, तो ओ है ना। ओ इज द सेंटर। ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि ओ है वो आपका सेंटर है, ठीक है। इसको लिखने की मुझे नहीं लगता कि कोई विशेष जरूरत है ना। ओ इज द सेंटर। हम इसकी चर्चा करेंगे कि आखिर इसमें पेरीमीटर क्या होता है, एरिया क्या होता है। तो पेरीमीटर जो होता है वो आपका सर्कमफेरेंस ही कहलाता है ना। उससे पहले हम समझेंगे आर्क, या फिर आप सर्कमफेरेंस को समझ लीजिए। तो सर्कमफेरेंस जो होता है
वहां मैं आपको बताना चाहूंगा कि द डिस्टेंस कवर्ड around a circle is called circumference। वन बाई वन मैं आपको सब कुछ क्लियर कर दूंगा। डिस्टेंस का मतलब जो इस डिस्टेंस, जो ये डिस्टेंस जो कवर कर रही है, ये देखिए, ये जो जा रही है, ये जो जा रही है, ये जो जा रही है, ये है, ये आपका सर्कमफेरेंस कहलाएगा। ठीक, दिस इज द सर्कमफेरेंस। ओके, ये हो गया आपका सर्कमफेरेंस। इसी में हम डिस्कस करेंगे आर्क को। आखिर आर्क क्या होता है? तो किसी भी सर्किल का आर्क जो होता है वो क्या कहलाएगा, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। द आर्क ऑफ अ सर्किल, द आर्क ऑफ अ सर्किल, देखिए किसी भी सर्किल का जो आर्क है ना, वो उसके सर्कमफेरेंस पर ही मिलता है ना। तो द आर्क ऑफ अ सर्किल इज डिफाइंड एज द पार्ट, क्या लिखेंगे, इज डिफाइंड एज द पार्ट। अब पार्ट ये होगा किसका, मतलब कोई भी एक छोटा सा सेगमेंट अगर ले लें या पार्ट ले लें तो वो किसी सर्कमफेरेंस का ही तो होगा। पार्ट और सेगमेंट ऑफ अ circumference ऑफ सर्किल। जैसे कि हम सर्किल में अगर हम समझे, दिस इज द रेडियस, इसको हम ओ पॉइंट दे दिया, इसको हमने ओ पॉइंट दे दिया, ये ए पॉइंट दे दिया, ये बी पॉइंट दे दिया। तो ये जो ए बी है आपका, ए बी, दिस इज द आर्क। ठीक, और जो ओ ए एंड ओ बी है, दिस इज द रेडियस, रेडियस ऑफ सर्किल या रेडियस ऑफ सर्किल। ओके, ये चीज आपको समझ में आई। सिंपल सी चीज थी कि सर्किल का सर्कमफेरेंस किसको कहते हैं, आर्क किसको कहते हैं। सर्कमफेरेंस ही जो उसका होता है, मतलब जो डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे हैं अराउंड द सर्किल, इज कॉल्ड द सर्कमफेरेंस। इसका मोटा मोटा फार्मूला क्या होता है ये मैं आपको बताना चाहूंगा। आपसे पूछा जाए पेरीमीटर ऑफ सर्किल, आपसे पूछा जाए सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, तो आप सीधे से इसका फार्मूला जो लिखेंगे वो होता है भैया 2 पाई आर। ठीक, क्लियर। यहीं पर हम बात कर लेते हैं एरिया की। पहले देखिए आर्क हम समझेंगे अभी बाद में। एरिया ऑफ सर्किल क्या कहलाता है, एरिया ऑफ सर्किल क्या कहलाता है। तो एरिया ऑफ सर्किल जो होता है वो आपका ये वो पूरा पार्ट जो सर्किल के अंदर जो होता है, दिस इज द एरिया ऑफ द सर्किल। इसको हम फार्मूले से लिखते हैं पाई आर स्क्वायर। क्लियर, ये चीज क्लियर हुई। ठीक है, हम यहां पर आर्क को समझ रहे थे। आर्क आखिर होता क्या है, इसकी अगर लेंथ ऑफ आर्क अगर फाइंड करने को आ जाए तो हम किस तरीके से फाइंड करेंगे ये मैं आपको बताता हूं। लेंथ ऑफ आर्क, किसी भी सर्किल के आर्क की अगर लेंथ फाइंड करनी हो तो क्या होगी, मतलब ये जो ए बी है, ए बी इसको अगर फाइंड करना हो तो क्या, किस तरीके से इसको निकालेंगे। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि ये पूरा जो सर्किल में जो सेंटर पे जो एंगल बनता है वो 360 डिग्री बनता है। ठीक, 360 डिग्री में से कुछ ये पार्ट होगा जिसको हम थीटा वैल्यू दे देंगे, किसी भी एंगल की थीटा वैल्यू दे देंगे। तो मतलब इस सेक्टर की बात कर रहे हैं अगर हम, तो इसमें जो आर्क की लेंथ होगी वो किस तरह से निकालेंगे ये आप हमें बताइए। लेंथ ऑफ आर्क, लेंथ ऑफ आर्क की जो बात की गई है वो किसका पार्ट है, वो किसी सर्कमफेरेंस का पार्ट है। और कितने एंगल पर बन रहा है, थीटा एंगल पे बन रहा है। मतलब ध्यान दीजिएगा, किसी भी चीज का कोई पार्ट है तो वो थीटा, और कितने में से है, 360 में से है। लेकिन बात हम यहां पर कर रहे हैं आर्क की। आर्क का मतलब होता है कि किसी भी आर्क जो होता है ऑफ अ सर्किल इज डिफाइंड एज द पार्ट, मतलब किसी भी सर्कमफेरेंस का पार्ट है। तो सर्कमफेरेंस आखिर है क्या, 2 पाई आर है ना। तो
तो दिस इज द फार्मूला ऑफ द लेंथ ऑफ आर्क। यहां से आप इसको फाइंड कर लेंगे। ठीक, ये चीज हुई क्लियर? बोलिए सर। हाँ हुई क्लियर। अब हम बात करते हैं यहां पर, आर्क हो गया आपका, सर्कमफेरेंस हो गया, एरिया हुआ, ठीक, एरिया ऑफ सर्किल हो गया। अब हम जो बात करेंगे यहां पर सेक्टर और सेगमेंट की बात करेंगे। तो पहले मैं इसको रब कर देता हूं, फिर मैं आपको बताता हूं। और जब ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा देन हम मूव करेंगे अपने क्वेश्चंस की तरफ। कुछ बच्चे ये सोच रहे हैं सर ये थ्योरी क्यों लिखवा रहे हैं, तो भैया थ्योरी नहीं है, ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, इसको जरा ध्यान से समझ रहे हैं। आपसे अगर पूछ लेगा ना कि भैया डायमीटर ऑफ सर्किल क्या होता है, तो आधे लोग नहीं बता पाएंगे क्या होता है ना। अब हम जो चर्चा करेंगे इस चैप्टर में वो हम करेंगे सेक्टर की, देन हम चर्चा करेंगे सेगमेंट की, कि आखिर ये सेक्टर क्या होता है और सेगमेंट क्या होता है। सरफेस एरिया और वॉल्यूम को हम यहां पर अभी कट कर रहे हैं, वो हम नेक्स्ट चैप्टर जब उठाएंगे तब डिस्कस करेंगे। ठीक, हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो सेक्टर और सेगमेंट का करने जा रहे हैं। तो भैया सर्किल होता क्या है, सबसे पहले हम सर्किल बना लें। ये सर्किल है, ठीक, इसमें अगर हम सिंपल सा एक सेक्टर अगर बनाते हैं तो दिस इज कॉल्ड द सेक्टर। ठीक, अब सेक्टर में भी दो चीजें बनती हैं, एक तो माइनर एक मेजर। तो सबसे पहले हम सेक्टर की अगर डेफिनेशन जानना चाहें, पूछा कहीं नहीं जाएगा लेकिन बेसिक कॉन्सेप्ट को समझिए। तो द एरिया फॉर्म्ड बाई, अब ये ध्यान दीजिएगा कि ये पूरा पोर्शन जो एरिया ही तो है किसी सर्किल में, कुछ पार्ट है ना। एरिया फॉर्म्ड बाई एन आर्क, ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है ये। आर्क, ठीक, एंड टू रेडाई ऑफ सर्किल। ठीक, किसी भी सर्किल की जो रेडाई होता है या फिर रेडाई ज्वाइनिंग द एंड्स, बहुत ही ध्यान देने योग्य बात है, ये ध्यान रखिएगा। ज्वाइनिंग द एंड, मतलब जो एंड पॉइंट है, ये ध्यान दीजिए कि ये रेडियस है, ओ इज द रेडियस, ये आर, तो इसका जो एंड पॉइंट यही तो है, इसको ज्वाइन ही तो किया है ना। ज्वाइनिंग द एंड पॉइंट ऑफ आर्क के जो दो पॉइंट हैं उसको, उसी को हम कह देते हैं कि भैया सेक्टर। ठीक, अब इसमें दो पार्ट में बंटता है, एक तो मेजर और एक माइनर। तो पहला वाला हम पढ़ेंगे माइनर सेक्टर और दूसरा पढ़ेंगे मेजर सेक्टर। क्लियर? थोड़ा बड़ा लिखना मैंने शुरू किया है, समझ में आ रहा होगा आपको। तो ये चीज तो हो गई आपकी सेक्टर। ठीक, बात करते हैं, अभी मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये जो पार्ट जो होता है, जो एंगल यहां पर हम लेट करके चलते हैं वो थीटा करते हैं। ठीक, अगर ये थीटा, देखिए वहां पर जो था आर्क की लेंथ निकाल रहे थे, जब आर्क की लेंथ निकाल रहे थे तो हम ले रहे थे वहां पर थीटा अपॉन 360 इंटू 2πr, है ना। लेकिन माइनर सेक्टर का अगर एरिया निकालेंगे तो क्या होगा, तो वही चीज होगी थीटा अपॉन 360, लेकिन बात एरिया की हो रही है तो पूरे का पार्ट है ना ये। इस पाई आर स्क्वायर जो हमने आपको सर्किल का एरिया बताया उसका ये थोड़ा छोटा सा पार्ट है जो कि थीटा एंगल बना रहा है, कितने में से, 360 में से। तो ये आपका होगा माइनर सेक्टर का। ठीक, मेजर सेक्टर जो आपका कहलाएगा, मेजर सेक्टर का मतलब होता है ये पीछे वाला। तो सर्किल का एरिया अगर निकाल लें
देखिए एरिया ऑफ सर्कल माइनस क्या कर दे, माइनर सेक्टर को, तो हमारा मेजर सेक्टर निकल आएगा। माइनर सेक्टर का एरिया अगर हम माइनस कर दें, ध्यान दीजिएगा पूरा सर्किल है उसका एरिया निकालें, मतलब पाई आर स्क्वायर, ठीक, उसमें से हम इस सेक्टर को माइनस कर दें तो वो हमारा मेजर सेक्टर आ जाएगा। दिस इज द मेजर सेक्टर एंड माइनर सेक्टर। क्लियर? इसमें इतना ही है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। अब ये चीज क्लियर करो, यहां पर एरिया ऑफ सर्किल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ये माइनर सेक्टर क्या होता है, अभी हमने पढ़ा थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर हम ले लेंगे कॉमन, यह आ जाएगा आपका 1 माइनस थीटा अपॉन 360। इससे भी इसको सॉल्व कर सकते हैं। दिस इज द फाइनल फार्मूला टू फाइंडिंग द मेजर सेक्टर। ओके, अब चलते हैं हम सेगमेंट की तरफ। तो सेगमेंट क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, इसके लिए मैं यहां पर सर्कल बना रहा हूं। देखिए ये रेडियस है, ठीक, अगर हम इसको ज्वाइन कर दें इस तरह से, तो इसका ये जो पार्ट है ये, इसको हम कहेंगे सेगमेंट, ठीक। ये जो पार्ट था वो आपका था माइनर सेक्टर, बैक साइड का पार्ट था पूरा मेजर। इसको एंगल ले लेंगे 360 माइनस थीटा, ठीक है, पूरा 360 और माइनस थीटा ये अंदर वाला, ये आपका था मेजर सेक्टर। यहीं से जो आपका मिलेगा ये माइनर सेगमेंट मिलेगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि कोई भी सर्किल उसमें अगर कॉर्ड बना दे तो ये होगा, वो आपका होगा माइनर सेगमेंट, और बैक साइड का ये जो होगा वो आपका होगा मेजर सेगमेंट। ये चीज क्लियर? तो सेगमेंट आखिर होता क्या है, द रीजन, एक ऐसा रीजन एनक्लोज्ड बाई, अच्छा किससे किससे एनक्लोज्ड है जरा बताइए, एनक्लोज्ड बाई एन आर्क, आर्क हो गया, ठीक है, एंड अ कॉर्ड ऑफ सर्किल। अब आप पूछेंगे सर कॉर्ड क्या होता है, तो कॉर्ड जो होता है वो ये होता है कि कोई भी सर्किल आपने जो ड्रॉ किया, इसके जो यहां पर मतलब ये कॉर्ड हो गई, सबसे बड़ी जो कॉर्ड होती है सर्किल में वो होती है डायमीटर। ओके, ये हो गया कॉर्ड, दिस इज द माइनर सेगमेंट और दिस वन इज द मेजर सेगमेंट, ठीक, इसको सेगमेंट कहते हैं, दिस वन मेजर और दिस वन माइनर, ठीक। ये चीज क्लियर हुई? अब ये सेगमेंट अब फाइंड कैसे करते हैं, कि माइनर सेगमेंट को हम फाइंड कैसे करेंगे, माइनर सेगमेंट को फाइंड कैसे करेंगे, सबसे बड़ी चीज तो वही मैं आपको बताना चाहूंगा। ये जो ओ ए बी एक तरह से क्या है, ये आपका ट्राइंगल बना, ठीक। अगर हम माइनर सेक्टर में से, ध्यान दीजिएगा, माइनर सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी माइनस कर दें तो ये माइनर सेगमेंट आ जाएगा, ठीक। ये चीज क्लियर हो गई? कैसे? माइनर सेक्टर का एरिया कितना, थीटा अपॉन 360 डिग्री इंटू पाई आर स्क्वायर, और एरिया जो आपका जो ट्राइंगल का जो निकलेगा वो जब मेजरमेंट दिया होगा उससे निकालेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी। अब डिपेंड करता है क्या, कि भैया वो ट्राइंगल बन कैसा रहा है, आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, राइट एंगल ट्राइंगल बन रहा है ना। ये सब चीजें हमको देखनी पड़ती हैं, जब हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक। ये हमने भैया पढ़ा एरिया रिलेटेड टू सर्किल का कॉन्सेप्ट। मुझे नहीं लगता इससे बाहर कुछ है, तो इससे बाहर अगर कुछ नहीं है तो हम सीधी सी बात है एक अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, इसको हम रब कर देते हैं।
पढ़ हम क्या रहे हैं, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है, फुल मार्क्स दे के जाता है अगर बहुत ही मेहनत से पढ़ो, अच्छे से प्रैक्टिस कर लो। कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है ये चैप्टर, फार्मूलाज पे डिपेंड करता है। तो फार्मूलाज मैंने आपको बता दिए, अभी मैं फिर से बता दे रहा हूँ। मुँह जुबानी जब बताऊंगा तो उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। मतलब करने में थोड़ा टाइम जाता है, खराब है ना। डिजिटल बोर्ड तो अभी नहीं आ सकता भाई साहब, डिजिटल बोर्ड अगर आगे कभी हुआ तो उस पर एंजॉय करेंगे। आप लोग अगर चाहेंगे तो भैया डिजिटल बोर्ड भी आएगा, मेहनत से पढ़ते रहिए, है ना। जो बात इसमें है वो कहीं नहीं है, डिजिटल बोर्ड में भी नहीं है। देखिए हम जो पढ़ रहे हैं वो क्या पढ़ रहे हैं, तो मैं आपको यहाँ पर लिख देता हूँ। हम जो पढ़ रहे हैं, सॉरी, यहाँ पर पढ़ रहे हैं एरिया रिलेटेड टू सर्किल, एरिया रिलेटेड टू सर्किल। एक बार मैं रिकॉल कर देता हूँ आपको फॉर्मूले। एरिया जो होता है सर्किल का वो क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। ठीक, अगर सरकमफेरेंस की बात करें तो सरकमफेरेंस कितना होगा सर्किल का, 2 पाई आर। अब इसमें दो बातें बनती हैं, लेंथ ऑफ आर्क फाइंड करनी है। लेंथ ऑफ आर्क अगर फाइंड करनी है तो वो किसी सरकमफेरेंस का पार्ट होता है, ठीक है। तो जितना एंगल बनाएगा थीटा, कितने में से बनाएगा, 360 में से, तो थीटा अपॉन 360 इंटू 2 पाई आर। ठीक, ये हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क। या फिर हम कह लें कि किसी भी सर्किल के सरकमफेरेंस में जो आर्क बनता है उसका कैसे फाइंड करते हैं, ठीक है। एक होता है सेक्टर, सेक्टर का फार्मूला क्या होता है, अगर एरिया, सेक्टर का एरिया निकालेंगे तो कैसे निकलेगा, तो थीटा अपॉन 360 अपॉन पाई आर इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक, सेगमेंट की बात कर लें तो सेगमेंट कैसे निकलेगा, कि किसी भी सर्किल में कोई भी सेगमेंट निकालना हो तो पहले एरिया ऑफ सेक्टर निकालेंगे, उसमें से हम ट्राइंगल जो बन रहा होगा ओ ए बी को उसको माइनस कर देंगे, बन जाएगा बस। ठीक, इतना से फार्मूले थे और कुछ नहीं थे। अब हम चलते हैं जरा अपने क्वेश्चन की तरफ, एनसीईआरटी का क्वेश्चन। एक्सरसाइज है आपकी 12.1, एक्सरसाइज आपकी 12.1। तो भैया इसमें कह क्या रहा है, आ रेडाई ऑफ टू सर्किल 19 और 9 सेंटीमीटर। ठीक, ठीक है भैया, पहला प्रश्न हम देखते हैं। दो यहाँ पर सर्किल हैं, एक की यहाँ पर 9 है, एक की 19 है। ये क्या है, रेडियस। ठीक, फाइंड द रेडियस ऑफ सर्किल विच है सर्कमफेरेंस इक्वल टू द सम ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ टू सर्किल। ठीक है, एक तीसरा सर्किल और है, दिस वन। ठीक, इसका हम अगर हम रेडियस मान लेते हैं आर। यहां पर हमको ये बताया गया कि इसका सर्कमफेरेंस है, अगर हम उसको ऐड कर दें तो वो इसके सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाता है, और तो हमको इस वाले सर्किल की रेडियस फाइंड करनी है, ऐसा क्वेश्चन में कह रहा है। ठीक, तो पहले हम छोटे वाले सर्किल को देखिए, हम देखते हैं, स्मॉलर सर्किल की बात कर लेते हैं, स्मॉलर सर्किल की बात कर लेते हैं। ठीक, स्मॉलर सर्किल वाला जो होता है उसमें आप सीधी सी बात है सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे, सरकमफेरेंस फाइंड करेंगे। सरकमफेरेंस कैसे निकलेगा, 2 पाई r1 ले लें, तो 2 पाई, पाई कितना, पाई में ही रखते हैं, चलो ठीक है, पाई r1 कितना 9, तो ये 18 पाई आ गया। क्लियर। बड़ा वाला सर्किल देखते हैं, बड़े वाले सर्किल की बात करते हैं तो भैया इसका सरकमफेरेंस कितना आएगा, 2 पाई r2, तो 2 पाई को पाई ही रखेंगे, r2 यहाँ पर कितना है 19, तो ये आपका आ गया 38 पाई। ठीक, ये सब आ किस में रहा है, सेंटीमीटर में आ रहा है। अब इन दोनों का सम मतलब 18 पाई
प्लस अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन है भैया, ये ऐसा हम नहीं, ऐसा क्वेश्चन कह रहा है, और 38 पाई। अगर इस वाले सर्किल के पेरीमीटर के बराबर मतलब सर्कमफेरेंस के बराबर हो जाए तो हमको रेडियस फाइंड करना है। ठीक है भैया, ये कितना हुआ आपका 56 पाई 2 इंटू पाई आर। तो पाई से पाई गया कट, 2 से काटेंगे तो कितना गया 2 2 जा 4 2 8 जा 16 आर। तो आर की वैल्यू भैया आई 28 सेंटीमीटर। दिस इज द फाइनल आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक, इसको हम रब ना करके दूसरी तरफ कर देते हैं। चलो अभी तो है जगह, है ना। सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है, द रेडियस ऑफ टू सर्किल। देखिए फिर दो सर्किल की बात करी गई, एक छोटा सर्किल एक बड़ा सर्किल। ठीक, इसका जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, इसका जो रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। ठीक, हाँ, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल हैविंग इक्वल एरिया टू द सम ऑफ द एरिया ऑफ सर्किल। देखिए वहां सर्कमफेरेंस की बात की गई थी, यहां पर सर्किल की बात की गई है। रब कर ही लेते हैं क्योंकि आपको क्वेश्चन उधर होगा तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी देखने में, है ना। ये दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है तो कृपया करके इनको कर लें सॉल्व। तो क्वेश्चन नंबर 2 में ये बोल रहा है कि एक सर्किल का जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर है, दूसरे सर्किल का रेडियस है वो 8 सेंटीमीटर है। अगर इसी तरीके का कोई तीसरा सर्किल अगर आ जाए तो तीसरे सर्किल का जो रेडियस होगा वो कितना होगा, अगर इन दोनों के एरिया के सम के बराबर उसका एरिया है तो भैया आपको मैं बता दूं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर देखा जाए तो पहले वाले का पाई r1 स्क्वायर प्लस दूसरे वाले का पाई r2 स्क्वायर वो तीसरे वाले एरिया के इक्वल होगा। डायरेक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। उसमें अलग अलग फाइंड किया था सर्कमफेरेंस, इसमें मैं एरिया डायरेक्ट निकाल रहा हूँ। तो मैं आपको बताना चाहूँगा, इसको पाई लिख दें, r1 कितना है 6 का स्क्वायर प्लस पाई लिख दूँ r2 कितना है 8 का स्क्वायर, और ये आपका पाई आर स्क्वायर मतलब तीसरे सर्किल के एरिया के इक्वल है, इन दोनों के सम का एरिया। ठीक है, 36 पाई 64 पाई इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ठीक, ये हो गया आपका 100 पाई, ये हो गया आपका पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई गया कट तो आर स्क्वायर इक्वल टू 100, यहाँ से आपका आया √100 जो कि होता है 10 का। तो 10 सेंटीमीटर इसका फाइनल आंसर। कोई दिक्कत? मुझे नहीं लगता कोई दिक्कत होनी चाहिए। ठीक है, चलते हैं हम अपने फोर्थ क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन नहीं करेंगे, फोर्थ क्वेश्चन करते हैं पहले। ठीक, तो द व्हील ऑफ अ कार, ठीक है, आर ऑफ डायामीटर। देखिए सीधी सी बात है, क्या दिया है डायामीटर, डायामीटर ऑफ व्हील। व्हील का जो डायामीटर जो दिया है वो 80 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, ये चीज क्लियर। रात का 2:30 बज रहा है भाई साहब। जो क्वेश्चन रात में कराने में मजे आते हैं ना वो कभी नहीं आते हैं। तो व्हील का जो डायमीटर जो दिया है आपको वो कितना दिया है 80 सेंटीमीटर। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इसका रेडियस कितना होगा। डायमीटर अपॉन 2 मतलब 80 अपॉन 2 मतलब 40 सेंटीमीटर। ये चीज क्लियर हुई। ठीक, किसी भी सर्किल में
चाहे एरिया निकालें चाहे सर्कमफेरेंस निकाल लें, हमको आर की जरूरत पड़ती है, डायमीटर की नहीं पड़ती है। ठीक, ये चीज क्लियर हुई। अब बोल रहा है हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, ओके, हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशन, रिवॉल्यूशन फाइंड करना है भैया। ठीक, रिवॉल्यूशन, अगर वो 10 मिनट का समय लेता है, टाइम लेता है, और स्पीड है 66 किलोमीटर पर आवर चलने में, है ना, तो टाइम जो है वो नोट कर लेते हैं हम, 10 मिनट, और स्पीड जो इसमें बोल दिया है वो 10 किलोमीटर नहीं 66 किलोमीटर आई थिंक, है ना, अभी एक मिनट, 66 किलोमीटर पर आवर। ठीक, अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ, हमको फाइंड करना है रिवॉल्यूशन की, कितना वो चक्कर काटेगा, कौन, पहिया, किसी भी कार का पहिया। ठीक, टाइम अगर लेता है 10 मिनट का, स्पीड है उसकी 66 किलोमीटर पर आवर, और रेडियस इतना है, तो कंप्लीट रिवॉल्यूशन बताना है कि कंप्लीट डिस्टेंस जो है वो कितने में कवर करेगा। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कितने चक्कर लगेंगे। तो जैसा कि आपने सुना कि सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल क्या होता है, सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल, देखिए चीज आप समझिए पहले, कहां गया, अगर ये पहिया है, ये पहिया है ना, इस पहिए को अगर देखा जाए तो ये इस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, ये है ना, ये पहिया किस तरह से घूम रहा है, इस तरह से घूम रहा है, तो पहिए का जो आपका जो ये चीज है वो क्या कहलाएगा, सर्कमफेरेंस तो कहलाएगा। तो एक तरह से जो डिस्टेंस कवर कर रहा है, डिस्टेंस कवर कर रहा है, वो क्या कर रहा है, उसका सर्कमफेरेंस ही तो वो डिस्टेंस है जो कवर की जा रही है। एक राउंड करेगा तो उसका एक सर्कमफेरेंस, दूसरा चक्कर जब और लगाएगा तो दूसरा सर्कमफेरेंस, तो वो इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, आप यहां से ये चीज समझ गए होंगे, है ना। तो सर्कमफेरेंस ऑफ सर्किल जो होता है वो आपका होता है 2πr। ठीक, लेकिन जितना कंप्लीट रिवॉल्यूशन लगा रहा है, जितना चक्कर लगा रहा है, एक अगर एक चक्कर लगाता है, एक रिवॉल्यूशन अगर एक चक्कर लगाता है तो कितना आएगा, एक सर्कमफेरेंस, अभी मैंने आपको बताया। और भी चक्कर लगाएगा तो उसमें मल्टीप्लाई ही तो होगा। देखिए डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड बाई व्हील, वो क्या होगा, डिस्टेंस कवर्ड क्या होगी, एक तो सर्कमफेरेंस, सर्कमफेरेंस ऑफ व्हील मल्टीप्लाई क्या, नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन, जितना चक्कर काटेगा। ठीक, तो हम इसको हम कह सकते हैं 2πr, और साथ में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन को मान लेते हैं n। दिस इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय द व्हील। ठीक है, ये जो डिस्टेंस कवर्ड कर रहा है वो कौन कितना कर रहा है, 2πr इंटू n। ठीक, दूसरी चीज, आपने एक सिंपल सा फार्मूला सुना है जो मैंने आपको बताया था, स्पीड इजकल टू जो होता है, स्पीड इंटू टाइम जो इजकल टू होता है वो आपका डिस्टेंस के इक्वल होता है। स्पीड इजकल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, वहीं से आया ये फार्मूला। बात किसकी कर रहे हैं, स्पीड की। इसको जरा आप चेंज करिए मीटर पर सेकंड में, तो मीटर और पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का मल्टीप्लाई करते हैं। ये पूछेंगे कि कहां से आया है, मैं बता देना चाहता हूं। देखिए 66 यहां पर नहीं दिखेगा, नहीं आप लोगों को, 66 किलोमीटर पर आवर, 66 किलोमीटर को मीटर में चेंज करेंगे तो कितना होगा 1000। आवर को अगर सेकंड में चेंज करेंगे तो 60 इंटू 60, ये 2 0 कटेंगे, 2 5 जा 10, 2 3 जा 16, तो 66 इंटू 5/18 ये यहां से आता है मीटर पर सेकंड में। ठीक है, तो आप फिट फॉर एग्जाम की प्लेलिस्ट में जाएंगे, ठीक, उसमें देखिएगा मैंने ये बताया है कि किसी भी किलोमीटर
पर आवर से अगर हम कन्वर्ट करते हैं मीटर पर सेकंड में तो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं, और अगर मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाते हैं तो कितने का मल्टीप्लाई करते हैं। मैं आपको यहाँ पर ये बता दे रहा हूँ ये चीज़ आई कहाँ से। ठीक है, ये तो हो गई आपकी ये जो अगर सेकंड में ये ले लिया मीटर पर सेकंड में, तो ये भी आपका मीटर, ये भी आपका सेकंड में ही होना चाहिए। इज इट क्लियर? ठीक है, अब यहां पर देखिए डिस्टेंस की बात है। डिस्टेंस यहां पर कितनी कवर कर रहा है, 2 पाई आर और साथ में नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन। स्पीड कितना है, 66 इंटू 5/18, और टाइम कितना है, 10 इंटू 60। यहां से आपको क्लियर हुआ? ठीक, अब इस चीज को हम जरा सॉल्व कर रहे हैं। देखिए 2 पाई मतलब 2 पाई की वैल्यू रखेंगे 22/7, आर की वैल्यू रखेंगे हम 40/100, एन हमको पता नहीं, 66 इंटू 5/18 इंटू 10 इंटू 60। अब इसको हम 1 बाई 1 सॉल्व करेंगे। जैसे देखिए ये 40 जो कटेगा ये पूरा 10 से कटेगा, 4 जा जाएगा। ठीक, इस 4 से अगर हम 100 को काटेंगे तो ये 25 आएगा। ठीक है, 22 3 जा ये आएगा आपका, 2 से काटेंगे ये 30 आएगा। ठीक, 3 से काटेंगे 6 जा जाएगा, और 6 5 जा 30। तो बचा क्या क्या, n इज इक्वल टू, इधर क्या क्या बचा, 5 इंटू 5, ये 5 है, 5 इंटू 5, और यहाँ से 25 इंटू 7, 25 इंटू 7, तो n इज इक्वल टू ये आया आपका 625 इंटू 7। तो 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, और 3 17, और 7 छंग 42, 1 43। इतना जो है, इतने भैया चक्कर लगाएगा वो पहिया। ठीक है, यहाँ से आपको क्लियर हो गया होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। अब हम नेक्स्ट आपको वीडियो में मिलते हैं, उसमें हम आपको सेक्टर, सेगमेंट ये पूरा कंप्लीट कराएंगे। तो सेक्टर और सेगमेंट के जो एरिया निकलेंगे वो उस एक्सरसाइज में हम आपको पूरा क्लियर कर देंगे। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैंने आपको करवाया। कोई भी परेशानी हो फिट फॉर एग्ज़ाम की, जो मेल आईडी है उस पर आप मेल कर सकते हैं, व्हाट्सएप जो नंबर दे रखा है उस पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। कुछ भी ना समझ में आया हो, फिलहाल मैंने आपको समझाया बहुत ही डीप करके है, तो इसलिए समझ में आ गया होगा। बस फिट फॉर एग्जाम के साथ बने रहिए, ऐसे ही प्रैक्टिस करते रहिए, और आपको इस बार मार्क्स लेके आना है, और मार्क्स आके रहेंगे, ये मैं गारंटीज कह रहा हूँ। बस आप मेहनत करते रहिए फिट फॉर एग्जाम के टीचर्स के साथ, प्ले लिस्ट के साथ। ओके, तो ठीक है, चलते हैं। और मैं तो आपको गुड नाइट ही बोलूँगा, क्योंकि मैं रात में वीडियो शूट कर रहा हूँ, 2:30 बज चुका है। ठीक है, चलते हैं फिर। ठीक है, गुड नाइट।